Hello fellows, I hope all of you are doing okay. So in this video I'll explain another important case law to you that relates to the occupiers liability and vicarious liability. So let's have a look on the facts of the case. So इस केस में जो प्लेंटिफ होता है वो 12 साल बच्चा होता है और वो अपने स्कूल के स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाता है, जिसके नतीजे में उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज पहुंचती हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ रहा है दैट इज़ चर्च स्कूल। तो चर्च स्कूल भी एक नॉर्मल स्कूल की तरह होता है जहाँ पे जनरल एजुकेशन दी जाती है, बट टू सम एक्सटेंट जो है उसको फंडिंग चर्च की तरफ से मिल रही होती है। और इसके अलावा वहाँ पे जो है टीचर्स वगैरह भी इस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं जो कि बच्चों को क्रिश्चियन बिलीफ वगैरह सिखा सकें या फिर प्रैक्टिस वगैरह जो है उनको समझा सकें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा इंजरीज आती हैं। उसके बाद उसकी वालिदा जो है कोर्ट चली जाती हैं स्कूल से डैमेजेस क्लेम करने के लिए। कोर्ट में ये पता चलता है कि जो स्कूल के गवर्नेंस थे उन्होंने एक पर्सन को हायर किया हुआ था इन स्टेयर्स को स्वीप करने के लिए, यानी देयर वाज अ स्वीपर जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इन स्टेयर्स को क्लीन करे। उस दिन वो स्वीपर गलती क्या करता है कि वो स्टेयर्स के ऊपर से स्नो तो हटा देता है, लेकिन जो लेफ़्ट ओवर होता है आइस जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है उसको वो क्लीन नहीं करता, किसी भी तरह से उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश नहीं करता, जिसके नतीजे में वो बच्चा गिर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा इंजरीज आती हैं। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट की गलती है वो ये थी कि वो ये चेक कर लेते कि अगर ऐसी कोई गलती स्वीपर ने की है तो उसे ठीक करवा देते। अगर एक आम प्रूडेंट ऑक्यूपायर की बात करें तो वो इस तरह की चीज़ को बहुत ही आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सही से स्टेयर्स क्लीन नहीं है तो आप उसको दोबारा से क्लीन करवाएं, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट के पार्ट पे फेल्यूर होता है जिसकी वजह से कोर्ट इन्हें लायबल ठहराती है और बच्चे को कंपनसेशन दिया जाता है। एक लायबिलिटी डिफेंडेंट के ऊपर इस तरह से आती है, जो दूसरी लायबिलिटी डिफेंडेंट के ऊपर आती है वो ये है कि स्वीपर उसका जो है एम्प्लॉय था। तो कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय की गलतियों के लिए वाइकरियसली लायबल ठहराया जाता है। तो इस तरह से इस केस में डिफेंडेंट को वाइकरियसली भी लायबल ठहराया गया। I hope guys I assisted you a little bit in doing your work. If you think so, make sure to subscribe my channel and like this video. Thank you so much. Have a nice day.